20 दिसंबर की इंग्लिश की क्लास 6 की लेसन फेयर प्ले को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस कंटिन्यू आवर स्टोरी। आज हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। रीड द कॉमिक स्ट्रिप्स। आपको एक कॉमिक स्ट्रिप्स पढ़नी है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। जुम्मू वॉज क्रॉस एग्जामाइन बाय अलगू एंड अदर्स। जो जुम्मन था उसको सभी लोग एग्जामाइन कर रहे थे, देख रहे थे। अलगू और अदर जो उसकी बातें थे उनको सब लोग देख रहे थे। तो इन बातों को जब सब देख रहे थे, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तो जो पंचायत में अलगू होता है वो कहता है कि हमने सभी मैटर्स को ध्यान से देखा। इन हर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मनी अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी वुड बैक टू हर। अब क्या होता है, वो कहता है कि जो मैटर है उसको हमने केयरफुली देखा तो, पर मेरे ओपिनियन से जो जुम्मन है उसे अपनी जो आंट है उनको पे करना चाहिए मंथ का अलाउंस, वरना सारी प्रॉपर्टी वापस करनी चाहिए। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। और क्या हुआ फिर, वो जो दोनों फ्रेंड थे अलगू और जो अलगू था और जुम्मन था, उनमें अब एक दूसरे में क्या हो गई, अब उनमें थोड़ी सी एक दूसरे में लड़ाई सी पड़ गई। तो द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। और उनकी इतनी पुरानी जो फ्रेंडशिप थी वो टूट गई। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगूज एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। और जो जुम्मन था वो अलगू का दुश्मन हो गया और अपनी जो वो थी, अपनी जो उसकी जो बदला था वो लेना चाहता था। तो हु क्रॉस एग्जामाइन जुम्मन। किसने जुम्मन को क्रॉस एग्जामाइन किया, अलगू एंड अदर्स या द ओल्ड एंड अदर्स। तो आपका आंसर जो है वो है आपका अलगू एंड अदर्स। अलगू और जो लोग थे उन्होंने मिलकर उसको क्रॉस एग्जामाइन किया। तो अलगू एंड अदर्स। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ पंचायत। जो पंचायत था उसका क्या डिसीजन था। तो जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। ये जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। तो आपका ऑप्शन ए है, जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंस और एज द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे डे पास एंड इल लक। अब क्या होता है, दिन पास होते जाते हैं और एक खराब दिन आता है। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। जब अलगू चौधरी फंस जाता है। वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुल्लक डाइड। उसका जो एक बैल था वो मर चुका था। एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू। और उसने एक समझू साहू नाम के आदमी को अपना दूसरा बैल सोल्ड कर दिया। अ कार्ट ड्राइवर ऑफ विलेज। वो क्या करता था, वो एक कार्ट को ड्राइव करता था विलेज में। द अंडरस्टैंडिंग वाज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन द मंथ टाइम। कि जो हमारा साहू था वो पैसे जो था वो मंथ में देगा, एक मंथ के बाद। इट सो हैपन दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और क्या होता है, वो जो बुल होती है वो एक ही मंथ में मर जाती है। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द रेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। अब संजू साहू से जब पैसे मांगने का नंबर आता है तो वो कहता है कि अरे यार, तुम्हारा बैल तो बहुत जल्दी मर गया। तो जब बहुत से महीने बीत जाते हैं तो अलगू को पैसे देने जाना पड़ता है, इस वजह से ये बात हो जाती है। ही बॉट अस नथिंग बट ruin। उसने तो हमें कुछ नहीं दिया सिवाय हमारी नुकसान के। आई हैव अ बुलक। अब मेरे पास बुल है और बुलक भी है। यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, बट नो मनी फॉर योर डाइट बुलक। तुम एक मंथ के लिए मेरी जो बुलक है उसे ले जाओ और जो तुम्हें उसके संग करना है वो कर लो और फिर मुझे रिटर्न कर लेना, पर मुझे कोई भी मैं मनी नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने सोचा कि उसे केस पंचायत में ले जाना चाहिए फॉर अ सेकेंड टाइम। कुछ ही मंथ में ये दूसरी बार हुआ। जो प्रिपरेशन थी होल्डिंग करने की पंचायत वो बनाई गई एंड जो बोथ पार्टीज थी उन्होंने मीटिंग को देखा और उसमें सपोर्ट और ना सपोर्ट किया। तो ये हमने इतना पढ़ लिया। क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड अलगू एक्सपीरियंस। क्या प्रॉब्लम हुई अलगू को। तो क्या प्रॉब्लम हुई थी, वन ऑफ हिज पेयर ऑफ बुलक डाइड एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू हु डाइड विद इन अ मंथ। हु वाज समझू साहू, अ कार ड्राइवर। अब आपको सर्कल करना है करेक्ट मीनिंग पे।
तो रियून, रियून का मतलब होता है डिस्ट्रॉयर डैमेज, आप सर्कल करेंगे। टाइट स्पॉट यानी डिफिकल्ट सिचुएशन। तो इस तरह से आप आंसर्स लिखेंगे और वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट्स के संग। तब तक के लिए बाय एवरीवन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड